नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है अवतल दर्पण, एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर 6 स्थितियों में क्या है, प्रतिबिंब बनाया जाता है और उत्तल दर्पण के अंदर 2 स्थितियों के अंदर प्रतिबिंब निर्माण किया जाता है। आज की इस क्लास के अंदर मैं दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब बनाना आप सभी को सिखाने वाला हूं। ये टॉपिक बच्चों को इतना हार्ड लगता है, क्या ही बताया जाए। और याद रहे, बोर्ड एग्जाम में यहां से डेफिनेट 101% हर बार क्वेश्चन भाई पूछा गया है। या तो वो आपको वस्तु की स्थिति देखकर प्रतिबिंब का निर्माण करवा सकता है, मतलब आपसे डायग्राम बनवा सकता है, या फिर वस्तु रखकर आपसे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति का वर्णन कर सकता है। वर्णन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है क्योंकि वहां पर आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको आज के इस क्लास के अंदर एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, यदि आपने उस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझसे आकर बोल देना, हाँ सर आपने ट्रिक बताई और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। स्टार्ट करने से पहले चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण से हम भाई प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। इसके अंदर भाई 6 कंडीशन है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है भाई, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु को कहां पर रखना है, अनंत पर रखना है। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका भाई क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, यहां आपका फोकस बिंदु है, यहां पर आपकी वक्रता केंद्र है सी। ठीक है, वस्तु को हमने कहां पर रखना है, अनंत पर रखना है। तो अनंत पर रखेंगे ऐसे। याद रहे, इसको वस्तु से टच नहीं करवाना है, मुख्य अक्ष को। यदि आपने टच करवा दिया तो इसका मतलब वस्तु अनंत पर नहीं रखी हुई है, इसको टच नहीं करवाना है। वस्तु का नाम है ए पी। अब देखिएगा ध्यान से, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ाए थे। नियम यदि याद है आपको तभी आप भाई प्रतिबिंब बना सकते हो। यदि नियम याद नहीं तो भूल जाइए कि आप प्रतिबिंब बनाना सीख जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आप सभी को यह बताया था कि जब भी वस्तु अनंत पर होती है, जब भी हमारा प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है, तो हमेशा जो प्रकाश तरंगे जो होती है, या हम यूं कहें कि प्रकाश जो किरण होती है, वो हमेशा भाई समांतर ही आएगी। हमेशा फिक्स है बच्चों, जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश किरणें हमेशा समांतर आएगी। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, पहली बात। सेकंड बात, देखिए यहां पर 6 कंडीशन है और 6 कंडीशनों के अंदर मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा। देखिए, यहां पर 2 तरीके काम आते हैं। एक तो आता है ईमानदारी वाला तरीका, एक आता है बेईमानी वाला तरीका, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, बेईमानी कर जाना। यदि आप इस हेडिंग के अंदर ईमानदारी से काम करते हो तो भूल जाइए कि आप प्रतिबिंब बनाना सीख जाओगे। यहां पर आपको भाई बेईमानी करनी ही पड़ेगी। अब आपके सर क्या बात है, आप तो हमें गलत शिक्षा दे रहे हो, बेईमानी करना सिखा रहे हो। भाई ध्यान रहे, यहाँ बेईमानी ही करना पड़ेगा और आप बेईमानी करोगे लेकिन एग्जामिनर को भनक तक नहीं लगेगी, एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके साथ धोखा दे दिया, उसके साथ धोखा कर दिया। देखिए कैसे, समझिएगा ध्यान से। ये आपका भाई क्या है, अवतल दर्पण है, वस्तु हमने अनंत पर रख दी है। ठीक है, अब देखिए, जब भी वस्तु अनंत पर रखी हुई तो प्रकाश किरणें क्या है, अनंत से क्या है, मुख्य अक्ष में समांतर आएगी, ऊपर से भी आएगी और नीचे से भी आएगी। याद करो प्रतिबिंब बनाने का नियम, जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा परावर्तन के नियम का पालन करते हुए मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो ये आपकी भाई कहां से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। और प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, फोकस पर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है। अब देखिए, ये आपका भाई डायग्राम बनकर तैयार हो गया। यहां आपसे पूछेगा भाई प्रकृति के बारे में, जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी भाई प्रकृति का हमें वर्णन कर दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बनकर। अब मैं आपसे करवाता हूं, सुनना ध्यान से।
पहले तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, एफ पर बनता है पहली बात तो, ठीक है। और कैसा बनता है, बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का बनता है, राइट। और देखिए ध्यान से, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक क्यों बना है, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरणें जो है परावर्तित वो वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। और हमने अच्छे से सीखा था कि अवतल दर्पण के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और इन्हें हम कहां पर, पर्दे पर भाई प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी प्रकृति का भाई वर्णन हो जाएगा। चलिए, और यहाँ उल्टा सिल्टा और आता है, उल्टा और सीधा, सॉरी, तो उल्टा और सीधा क्या बिंदु आकार का बना है, क्या तो सीधा क्या उल्टा, इसको हम सीधा कह दो या फिर आप इसको भाई उल्टा कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बिंदु आकार का, क्या तो सीधा क्या उल्टा, ये तो बिंदु आकार का रहेगा, इसको आप बिंदु आकार का ही समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब बात करते हैं सेकंड केस की। देखिए, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य रखी हो, अनंत और सी के बीच में हमें वस्तु को रखना है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण है। वस्तु को हमने कहां पे रखना है, ये F हो गया, ये हमारा C हो गया, अनंत और C के बीच में, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अनंत और C के बीच में हमने वस्तु को भाई रख दिया, ये हमारी वस्तु है A B। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी वस्तु को हम अनंत और C के बीच में रखते हैं, मैंने आपको दो तरीके बताए, ईमानदारी वाला और एक बेईमानी वाला। यहां आपको अपनाना है बेईमानी वाला तरीका। देखिए कैसे, देखिए आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है, और कब होगा निर्माण, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है सबसे पहले कि यहाँ से दो हम आपतित किरणें गुजारे, फिर उनका परावर्तन हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट ले, ठीक है। देखिए, एक किरण तो फिक्स है, हमेशा फिक्स कर लीजिए उसको, हमेशा, कि एक तो प्रकाश किरण आप गुजारोगे हमेशा समांतर, मुख्य अक्ष हमेशा समांतर गुजारोगे, पहली बात, ठीक है। और जो समांतर जाएगी वो कहां से गुजरेगी भाई, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, गुजारेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक प्रकाश किरण गुजार दी, एक और गुजारनी है। अब देखिए, जहां पर आप वस्तु को रखते हो उससे जो अगला वाला जो बिंदु आ रहा है, सी में से, एफ में से, पी में से, एक प्रकाश किरण वहां से गुजार दो, फिक्स है ये, वहां से गुजार दो, कभी डायग्राम जीवन में गलत बनेगा ही नहीं, हमेशा, ठीक है। तो इस वस्तु के बाद कौन सा बिंदु आ रहा है, आपके हो गए सर जी वक्रता केंद्र आ रहा है, तो बिल्कुल आप भाई वक्रता केंद्र से गुजार दो, ठीक है। तो आप वक्रता केंद्र से गुजार दोगे, ठीक है। अब देखिए, एक फोकस से गुजरेगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद करेगी, ये आपका ए डैश और क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। यहां पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है। अब बात करें इसकी प्रकृति की, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, देखिए हमेशा जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की तुलना में क्या है, छोटा बनता है, पहली बात, ये हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा, ठीक है। तो देखिएगा कहां पर बनता है, सी व एफ के मध्य बनता है, पहली बात तो छोटा बनता है। सीधा बना या उल्टा बना, उल्टा बना, क्यों बना, क्योंकि मुख्य अक्ष के भाई नीचे बन रहा है, ठीक है, उल्टा बना। और देखिएगा, वास्तविक बना, आभासी बना, वास्तविक बना, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तविक बना, ठीक है। बिंब से छोटा बना, सी और एफ के बीच में बना, ठीक है, उल्टा बना और वास्तविक बना, ये क्या है, प्रकृति का वर्णन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम थर्ड केस की। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, अब वस्तु को कहां पर रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है, तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। देखिए, जब भी हम वस्तु को ना वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर बनता है और समान साइज का बनता है। अब यहां पर आपको बेईमानी करनी है, पहले आप इसको क्या है, इतना प्रतिबिंब दिखा दीजिएगा और इतना ही आप ऊपर की तरफ क्या है, बिंब दिखा दीजिएगा। अब आप कह रहे हैं सर जी क्या कर रहे हो, समझ में आ जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा। ए डैश और बी डैश, बी ए डैश नहीं,
ए डैश और यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, उल्टा बनेगा ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सी पर बनेगा। यदि वस्तु सी पर रखी हुई है समान आकार का बनेगा। पहले आप बना लीजिए, यदि आप पहले नहीं बनाते हो, प्रकाश किरण में गुजारते हो, तो गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा है। देखिएगा ध्यान से, पहली प्रकाश किरण तो मैंने आपको पहले बता दी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी है, गुजार ले। फिर क्या है, इसका परावर्तन होगा और ये फोकस से चली जाएगी। फोकस को थोड़ा सा आप इधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा। पहले लिखिएगा मत एफ, पहले आप प्रकाश किरण गुजार दीजिएगा फिर लिखना। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये हमने भाई गुजार दी। चलिए, मैंने क्या बताया, एक प्रकाश किरण कैसे गुजारने, इसके आगे जो आ रहा है उससे गुजार दीजिए। कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, तो ये आपकी भाई फोकस से गुजरेगी और गुजरने के बाद क्या है, मुख्य अक्ष की भाई समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है और यहाँ पर आपका प्रतिबिंब निर्माण हो जाएगा। अब बात करें इसकी प्रकृति की, तो प्रकृति समझ लीजिएगा ध्यान से। भाई कहां पर बना है प्रतिबिंब, आपका सी पर बना है, पहली बात तो। ठीक है, सेकंड बात क्या है, बराबर आकार का बना है, बराबर बना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, उल्टा बना है क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना है। और कैसा बना है भाई, वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। यहां पर प्रकाश किरण वास्तव में काट रही है। चलिए, इतना हुआ। चलिए, अब बात करते हैं हम फोर्थ कंडीशन की। देखिएगा, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, सी और एफ के मध्य रखनी है वस्तु को। देखिएगा ध्यान से, ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका है ध्रुव, ये आपका फोकस बिंदु, ये आपका भाई वक्रता केंद्र सी। अब हमने वस्तु को यहां पर रखना है, वस्तु है हमारी ए बी। ठीक है, अब देखिए, एक प्रकाश किरण तो क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, फिक्स है वो, तो हमें गुजारनी। और सेकंड की बात करें, वो कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। देखिए, जब इस कंडीशन के लिए हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, तो जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत और सी के बीच में बनता है और इससे क्या है, बड़े आकार का बनता है। तो पहले आप उस प्रतिबिंब को बना लीजिए। पहले ये बात एग्जामिनर को थोड़ा पता होगी, भाई पहले आपने क्या किया है, आपका तो डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा ना। ठीक है, ये बात भाई एग्जामिनर को नहीं पता होगी। इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं जिससे कि प्रकाश किरण को आसानी से हम गुजार सके। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो पहली प्रकाश किरण हमारी समांतर जाई, फोकस से गुजर रही है। चलिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं पीछे तरफ, यहाँ काट रही है। ठीक है, एक प्रकाश किरण को फोकस से गुजारेंगे और क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो पहले इसको यहाँ से टच करना है, फिर यहाँ से इसको भाई गुजार देना है। ये आपका भाई डायग्राम बनकर तैयार हो जाए। ऐसे बेईमानी वाला काम करके आपको भाई डायग्राम बनाना है। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति की। प्रकृति की बात करते हैं। देखिएगा, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच में, अनंत व सी के मध्य बनता है। सेकंड बात, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और कैसा बनता है भाई, वास्तविक बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कंडीशन नंबर 5वीं। जब वस्तु कहां पर रखी हो भाई, फोकस पर रखी हो। तो देखिएगा, ये आपका एक अवतल दर्पण है, यहां आपका फोकस है, यहां आपका वक्रता केंद्र है। अब हमने वस्तु को कहां पर रख दिया भाई, फोकस पर रख दिया। ये हमारी वस्तु है ए बी। तो एक प्रकाश किरण तो भाई क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। ये तो हमारी फोकस से गुजर गई और इस वस्तु के सामने कौन सा बिंदु मिल रहा है आपको, पी मिल रहा है। तो एक पी से गुजार दो। और हमने पढ़ा है जब भी पी पर आपतित होती है प्रकाश किरण, जितने कोण पर आई है उतने कोण पर क्या है, इसका भाई परावर्तन हो जाता है। आगे कहीं ना कहीं ये दोनों प्रकाश किरणें क्या है, मिलेगी। क्या है भाई, मिलेगी आगे जाकर ये मिलेगी। इसका मतलब कहां पर मिलेगी, हम आगे चलते ही कहां पर मिलेगी भाई, अनंत पर मिलेगी। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब वो कहां बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा। तो प्रकृति की बात की जाए तो अनंत पर बनेगा, पहली बात। ठीक है, और कैसा बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि अनंत पर जाकर मिल रहा है, बहुत बड़ा बनने वाला है। और
और वास्तविक बनेगा, कहीं ना कहीं जाकर मिल रही है, इसका मतलब भाई किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। और बात की जाए उल्टा वास्तविक, ये आपकी प्रकृति, और सी उल्टा, और कैसे बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फाइनल कंडीशन की, कंडीशन नंबर 6 क्या है, जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पर और ध्रुव के मध्य रखी हो। देखिएगा इसका डायग्राम, ये आपका फोकस है, सॉरी ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र है सी। वस्तु को कहां रखना है भाई, एफ और पी के बीच में। तो यहां पर हमने वस्तु को रख दिया ए बी को। तो एक प्रकाश किरण कैसे जाएगी, समांतर गुजारनी, तो ये प्रकाश किरण समांतर गई तो परावर्तन बाद कहां जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, फोकस से निकल गई, राइट। और एक कहां से गुजारनी है, इसके सामने कौन सा है, पी बिंदु, पी से गुजारनी है। यदि आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो ये कहीं ना कहीं पीछे आपको भाई मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। और बनने वाला जो प्रतिबिंब है भाई वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, बड़ा बनेगा। और कह सकते हो कि भाई दर्पण क्या है भाई, पीछे बनेगा। ये भी आप लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो 5 कंडीशन है उनके अंदर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण क्या है, सामने बन रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण क्या है, पीछे बन रहा है, ठीक है। चलिए प्रकृति की बात कर लेते हैं। देखिएगा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, पहली बात तो। और कैसा बनता है भाई, आभासी बनता है, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरणें क्या है भाई, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और क्या है भाई, बहुत बड़ा बनता है, ज्यादा नहीं, नॉर्मल बनता है, लेकिन इससे ज्यादा बनता है ना, बड़ा बनता है। और सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष क्या है भाई, ऊपर है। तो ये थी भाई अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन जिनके अंदर हमने प्रतिबिंबों का निर्माण करा। अब हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। तो देखिएगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो होती है कि भाई जब वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका कौन सा मिरर है भाई, ये आपका है उत्तल मिरर, ठीक है। ये आपके भाई मुख्य अक्ष है, यहां पर आपका क्या है भाई, ध्रुव है पी, यहां पर आपका फोकस है एफ, यहां पर आपका क्या है, वक्रता केंद्र है सी, राइट। अब वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, ये आपका अनंत है। और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को रख दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि 2 प्रकाश किरण कैसे गुजार दो, आप समांतर गुजार दो। तो एक प्रकाश किरण हमने यहां से समांतर गुजार दी, एक प्रकाश किरण हमने यहां से समांतर गुजार दी। आगे तो प्रकाश किरण जा नहीं सकती, क्योंकि आगे क्या है, सतह पर एक पॉलिश है, ठीक है। तो यहां से इसका क्या है भाई, परावर्तन होगा। थोड़ा सा देखिए, ये आपका भाई इसका परावर्तन हो जाएगा। जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी भाई फोकस पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब वो कहां बनता है भाई, फोकस पर बनता है। बात करें प्रकृति का वर्णन करें, इसका प्रकृति का वर्णन इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए प्रतिबिंब कहां बनता है भाई, एफ पर बनता है, पहली बात तो, ठीक है। कैसा बनता है, बड़ा या छोटा, आपके होगा सर बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का बनता है, ठीक है। वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। तो सीधी सी बात है भाई आभासी बनेगा, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी बनेगा। बात करें उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, जो बिंदु आकार का, उसको हम उल्टा भी कह सकते हैं और सीधा भी कह सकते हैं, ठीक है। सीधा भी कह सकते हो और आप इसको भाई उल्टा भी कह सकते हो, ठीक है। और कहां बनता है, आप देख सकते हो यहां पर, यह आपका दर्पण है, ठीक है। दर्पण क्या है भाई, आगे बन रहा है, दर्पण क्या है, आगे बन रहा है, ठीक है। वो लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, मेनली तो क्या है भाई, कहां बनता है ये पूछता है, कैसा बनता है ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछ ले जाए कितने साइज का है, छोटा बड़ा बराबर जो भी, ये 3 चीजें भाई इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए
अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की। इसमें क्या है भाई, जब वस्तु कहां पर अनंत और पी के मध्य रखी हो। देखिएगा इसका डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है ना। ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है सी। अब हमने क्या किया, वस्तु को यहां पर रख दिया। ये आपका अनंत है, ये आपका पी है, ए बी। देखिए जब वस्तु अनंत और पी के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो एक प्रकाश किरण तो कैसे भाई समांतर जाएगी, ठीक है। और एक कैसे गुजारने, मैंने आपको अच्छे से बताया है, जो वस्तु के सामने वाला पॉइंट होगा वहां से आपको भी गुजार देना है। तो क्या है, ध्रुव, तो ध्रुव से गुजार दो। जितने कोण पर जाती है प्रकाश किरण उतना ही कोण पे क्या है इसका भाई परावर्तन भी हो जाता है। अब आप देखोगे ध्यान से, इसको आप, ठीक है, इसको आप यदि पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो यहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें भाई क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी हमेशा। पहले आप इनको ना प्रतिच्छेद करवा लेना। कौन सा तरीका भाई, बेईमानी वाली तरीका। बेईमानी वाला तरीका आप लगाओगे तो इजीली आप इस डायग्राम में बना लोगे, है ना। तो यहां पर आपका भाई प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका नामकरण कर दो आप ए डैश और बी डैश। ये आपका भाई प्रतिबिंब बना है। तो आप देख सकते हो यदि प्रकृति का हम वर्णन करें यहां पर, ध्यान से देखिएगा, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो P और F के मध्य बनता है। P व F के मध्य, पहली बात तो, ठीक है। और देखिए वस्तु है आपकी इतनी बड़ी, प्रतिबिंब बना इतना सा, यानी कि छोटा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी, आपके अनुसार आभासी बनता है, आभासी। उल्टा बनता है सीधा, आप देख पा रहे हो मुख्य अक्ष ऊपर है तो सीधा बनेगा, सीधा बनता है। ये इसकी प्रकृति का भाई क्या है, वर्णन हो गया। तो ये थे भाई गोल दर्पणों के लिए प्रतिबिंबों का निर्माण करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम फॉर्मूला सिद्ध करेंगे गोलीय दर्पण के लिए। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है R बराबर 2f। इसका हम वहां पर भाई क्या है, प्रूफ देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताना आज क्लास आपको कैसा लगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।